तो सरयू नहर परियोजना से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हम आपको बता दें, इस परियोजना से 16.49 लाख हेक्टेयर जमीन का पानी मिलने वाला है। प्रदेश के 40 लाख किसानों को इससे सीधे सीधे लाभ पहुंचेगा। करीब 6200 गांवों को सीधे से फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इस जगह पर जितनी जमीनें हैं इसकी सिंचाई यहां से की जाएगी। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उनके काफिले को आप देख पा रहे हैं। और आज एक बड़ी सौगात बलरामपुर और इसके अलावा जो आसपास के हैं जिले, उनको मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी बलरामपुर पहुंच गए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे बलरामपुर से दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आज परियोजना, सरयू नहर परियोजना का यहां से लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। 9,802 करोड़ परियोजना की लागत से इसे तैयार किया गया है और खास तौर पर परियोजना से 9 जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा। अब तक जो खर्च आता था सिंचाई के दौरान, उसमें कमी आएगी। और कहा यह जा रहा है डीजल के दाम बढ़े थे, किसान इसको लेकर परेशान थे, लेकिन अब सरयू नहर परियोजना के साथ किसानों की मुश्किलें सिंचाई को लेकर काफी हद तक कम हो जाएगी। 9,802 करोड़ की परियोजना की लागत है, जिसका आज प्रधानमंत्री यहां से लोकार्पण करने वाले हैं। 30 लाख किसानों को इससे फायदा पहुंचने वाला है और इस चीज का इंतजार काफी सालों से किया जा रहा था। करीब इसमें 42 साल लग गए इस अधूरी परियोजना को पूरा करने में, और बीते 4 साल में ये अब बनकर तैयार हुआ है। और जो किसान हैं इससे काफी ज्यादा इसको लेकर खुश हैं, क्योंकि आज जो सौगात उन्हें मिल रही है उससे जो उनकी सिंचाई की दिक्कत थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस नहर के शुरुआत हो जाने से जो नेपाल से हर साल बाढ़ के मौके से काफी ज्यादा नुकसान यहां पर होता था, बाढ़ के पानी से, उससे भी काफी ज्यादा निजात मिलेगी। उस पर बातचीत करने के लिए राजीव इस वक्त बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार काफी देर से किया जा रहा था, और आज एक बड़ी सौगात बलरामपुर और उसके आसपास के जिलों के लिए। देखिए, यकीनन मोदी योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद जो किसानों से उनकी आय दोगुना करने का वादा किया था, जो उनके हितों में कई फैसले किए थे, अब वो धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल की जनता को कई बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बलरामपुर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि इस परियोजना के लोकार्पण के बाद पूर्वांचल के 9 जिलों के करीब 30 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। उनके खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। ये जो सरयू परियोजना है, इसका महत्व आप इसी से लगा सकते हैं कि इसके काम की शुरुआत 1978 में हुई थी और 40 साल तक विभागीय समन्वय और बजट जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण इस परियोजना को नहीं पूरा किया जा सका। लेकिन जब मोदी सरकार, योगी सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर किसानों को लाभ देने के लिए इस परियोजना को पूरा किया है और आज इस परियोजना को पूर्वांचल की जनता को सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा तो जो उनकी समस्या है उसका समाधान भी होगा और उनकी आय भी दोगुनी होगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, करीब 2 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अभी भी हजारों की संख्या में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बल्कि देश को संबोधित करेंगे और आने वाले दिनों में भी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं उनको लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। ये एक ऐसा मौका है, मिशन 2022 के पहले पूर्वांचल की जनता को, इससे पहले चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ किया हो, सौगात दी हो, या फिर बीते 4 दिन पहले ही गोरखपुर में किसानों के लिए खाद कारखाने का लोकार्पण करने के साथ ही एम्स की भी सौगात दी है। और अब आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर, जो एक लंबे समय से पिछड़ा था, वो वहां पर पहुंचकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण कर किसानों को एक बड़ी सौगात देंगे। इस परियोजना की खास बात यह है कि इस परियोजना को 9800 करोड़ की लागत से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे और वहां की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सरयू नहर परियोजना जो कि बनकर तैयार हुई है, उसका एक मॉडल वहां पर रखा गया है। किस तरह से ये बाकी जिलों को जोड़ेगा, किस तरह से किसानों को लाभ मिलेगा, किस तरह से उस पूरे एरिया का विकास
विकास होगा, किस तरह से किसान जो अब तक सिंचाई को लेकर परेशान हो रहे थे उससे इसका लाभ मिलेगा, उसको समझते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं एक मॉडल रखा गया है। कई नदियों को इंटरलिंक करके ये नहर बनाई गई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो आसपास के जिले होंगे उसके 30 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, सिंचाई को लेकर एक परेशानी बनी रहती थी किसानों के लिए, खर्चा ज्यादा आता था, कभी कभी पानी की समस्या हो जाती थी। इसको देखते हुए ये परियोजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। 30 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा और साथ ही बाढ़ की विभीषिका जिस तरह से झेलता था उत्तर प्रदेश, वो खास तौर पर इन पूरे इलाके में जो बलरामपुर और उसके आसपास के जिले हैं, उससे भी जो नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता था तो उसमें कहा जा रहा है कि उससे भी जो जान माल की हानि होती थी उसमें भी कमी आएगी। तो कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस परियोजना की बात करें तो 16.4 लाख हेक्टेयर 4-9 लाख हेक्टेयर में जमीन में ये पानी मिलेगा बताया जा रहा है, जिसका मॉडल इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रदेश के करीब 30 से 40 लाख किसानों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। 6200 गांवों को सीधे इससे फायदा पहुंचेगा। छोटे और सीमांत किसानों को सरकार सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहती है और इस बात को सरकार लगातार कहती भी आई है और इसी का एक मॉडल यहां पर प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे परियोजना की टोटल कॉस्ट की बात की जाए 9,800 करोड़ रुपए रखी गई है और इसमें अब तक 4600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। चूंकि काफी साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में, लेकिन 42 साल लग गए इसे तैयार होने में, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन अब एक कॉस्ट निर्धारित की गई है जिसके आधार पर खर्च के साथ इसे बनाकर पूरी तरह से तैयार किया जाएगा और इसकी मदद से 9 जिलों के 14.4 लाख हेक्टेयर जमीन को सींचने का मौका मिलेगा। किसान यानी कि सीधे सीधे तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के लिए कुछ झीलों से भी पानी लिया जा रहा है, जिनमें से बताया जा रहा है कि भवानी, रतौली, लखेरी, मसगांव, बबीना, सरयू नहर, उमराहा, मिर्च और बरवारा शामिल बताए जा रहे हैं, ताकि गांव-गांव तक नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जा सके और किसानों को इसका फायदा हो सके। ये एक कह सकते हैं मैप है जिसके जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं और कहां-कहां किन-किन नहरों को और नदियों को जोड़ा गया है, इंटरकनेक्ट किया गया है। सरयू बांध परियोजना को चलाने के लिए सरकार ने 5 प्रमुख नदियों को आपस में इंटरलिंक किया है, क्योंकि लगातार इस बात की मांग हमेशा होती रही, क्यों ना नदियों को जोड़कर सिंचाई के लिए कोई उचित प्रबंध किया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 5 प्रमुख नदियों को आपस में इंटरलिंक किया है, जिनमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बांधगंगा और रोहिन नदी शामिल बताई जा रही है। इसके साथ ही नदियों की सहायक नदियों को भी सरयू बांध परियोजना से जोड़ा गया है, यानी कभी इसमें पानी की दिक्कत ना हो, कमी ना हो, इसलिए झील का पानी हो या फिर 5 प्रमुख नदियों का पानी इससे जोड़ा गया इस नहर से, जिसमें बताया जा रहा है कि जो परियोजना है वो जो सहायक नदियां हैं उनके नाम भी हम आपको बताएं, जिसमें गिरिजा, सरयू, राप्ती और वनगंगा नदी शामिल बताई जा रही है। तो ये इस तरह से इस पूरी परियोजना को तैयार किया गया है और इस परियोजना का अब सीधे सीधे लाभ जो है उत्तर प्रदेश के 30 से 40 लाख किसानों को पहुंचने वाला है। करीब 6200 गांव इसके जद में आएंगे, जहां पर इससे सिंचाई की जा सकती है, जहां पर इसका लाभ उठाया जा सकता है। और तस्वीरों के जरिए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको तैयार किया गया, कहां-कहां पर क्या-क्या चीज बनाई गई है। ये एक छोटी सी प्रदर्शनी कह लीजिए या फिर वहां पर जो अब तक काम हुआ है उसकी तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं, जिसका निरीक्षण करते प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे बलरामपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। इनके आने का इंतजार हो रहा था और अब यहां पर एक विशाल जनसमूह भी उपस्थित है, जिसको आज प्रधानमंत्री